Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today our topic is creating tables in a web page. So, first of all, what is table? Table is a collection of rows and column. देखिए टेबल में क्या होता है, काफ़ी सारी रोज, दीज आर रोज, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये रोज होती हैं एंड दिस वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स. So combination of rows and columns is known as table. After that, ये roll number, name, class, address, these are heading. ये आपके कॉलम के हेडिंग होते हैं, इसको हम बोलते हैं टेबल हेडिंग. एंड ये जो आप इनकी वैल्यूज दे रहे हो, दिस इज टेबल डाटा. क्लियर. और ये जो आउटसाइड बाउंड्री है आपके टेबल की, इसको हम बोलते हैं टेबल बॉर्डर. क्लियर स्टूडेंट्स. कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टेबल? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. रोज ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कॉलम्स वर्टिकल लाइंस, रोल नंबर, नेम, ये जो हेडिंग दिया जाता है किसी भी कॉलम का, दैट इज टेबल हेडिंग. जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं, दैट इज टेबल डाटा. एंड द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल. क्लियर. आउटसाइड बाउंड्री को हम बॉर्डर बोलते हैं. नेक्स्ट इज सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग. देखिए सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग सेम सेम दिखते हैं, बट डिफरेंस क्या है? देखिए कोई भी सेल है, दिस इज अ सेल. इसके अंदर जो आप कोई भी सेल का कंटेंट राइट कर रहे हो, जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो, उसके बीच में और सेल के बीच में जो गैप होता है, दैट इज सेल पैडिंग. क्लियर. ये जो गैप है सेल के कंटेंट में और सेल की बाउंड्री के बीच में, दैट इज सेल पैडिंग. सेल स्पेसिंग क्या होता है? एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो गैप है, दैट इज सेल स्पेसिंग. इन सेल्स के बीच में जो स्पेस है, उसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग. क्लियर. आप इस स्पेस को कितना रखना चाहते हो? बिल्कुल जैसे एक सेल यहाँ पे, तो आप दूसरा बिल्कुल इसके पास में करना चाहते हो या दूर, ये दिस इज सेल स्पेसिंग. और जो आप इसके अंदर कंटेंट लिख रहे हो, दैट इज जो इसका कंटेंट का और सेल का गैप होता है, दैट इज सेल पैडिंग. क्लियर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम योर बुक, पेज नंबर इज 77. Creating tables in a web page. Students, you know, tables are used on a web page to organize data in the form of horizontal rows and vertical columns. I told you earlier. तो जब आपको डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है हॉरिजॉन्टल रोज में एंड वर्टिकल कॉलम्स में, तो हम टेबल्स का यूज़ करते हैं. ओके. तो जो टेबल्स होती हैं, उसमें आपकी जो लेआउट है पेज की, एक अलग से दिखाई देती है. टेबल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप. इसकी जो शेप होती है ये वाली, ये कौन सी होती है? रेक्टेंगुलर. ईच टेबल इज मेड अप ऑफ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. हर टेबल में फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज होती हैं एंड कॉलम्स होती हैं. जहाँ इंटरसेक्शन होता है, ये एक रो थी और कॉलम दोनों का इंटरसेक्शन होता है, दैट इज डाटा सेल. ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो, वर्टिकल कॉलम, ये जो हेडिंग होते हैं इनको बोलते हैं टेबल हेडिंग. क्लियर. सो अगर आप HTML में एक टेबल को क्रिएट करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? देखो, टेबल को क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं. क्लियर. टेबल टैग क्या है? कंटेनर टैग है. आप इसको स्टार्ट भी करोगी और क्लोज भी करोगी. जहाँ से आपको टेबल स्टार्ट करनी है वहाँ लिखो टेबल टैग, एंड जहाँ पे आपको टेबल बंद करनी है वहाँ टेबल को क्लोज कर दो. क्लियर. आप इसके साथ में जो टेबल का बॉर्डर होता है आप वो दे सकते हो. उससे आपकी टेबल जो है उसका बॉर्डर कितना, उसकी वैल्यू हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल का बॉर्डर रेडी होगा. क्लियर. नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? फर्स्ट, अलाइन. अलाइन में क्या होगा कि आपके टेबल को कहाँ अलाइन किया जाए? आपके वेब पेज के लेफ्ट में,
सेंटर में या राइट में। आपने लिखा अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, तो आपकी जब टेबल रेडी होगी वो लेफ्ट में रेडी होगी। क्लियर। नेक्स्ट लिखा आपने विड्थ। विड्थ क्या करेगा, आपकी एंटायर टेबल की जितनी भी विड्थ की आप वैल्यू दोगे अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू आपकी टेबल की विड्थ होगी। क्लियर। सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग आई टोल्ड यू अर्लियर। सेल स्पेसिंग में तो क्या होगा, स्पेस होगा बिटवीन द सेल्स, एक सेल का दूसरे सेल के बीच में कितना स्पेस, उसके लिए हम क्या एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, सेल स्पेसिंग। आपने लिखा टेबल सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 10, तो अब आपकी टेबल के अंदर जो सेल्स होंगे उनके बीच में जो स्पेस होगा वो 10 होगा। नेक्स्ट सेल पैडिंग, अब जो आपका सेल है और आपका जो टेक्स्ट है उसके बीच में जो गैप होगा दैट इज सेल पैडिंग। आपने लिखा सेल पैडिंग इज इक्वल टू 20, अब आपका जो गैप होगा कंटेंट के बीच में और सेल के बीच में वो 20 होगा। नेक्स्ट वी अलाइन। वी अलाइन में क्या होगा, वी मीन्स वर्टिकल, तो आपकी जो टेबल आएगी वो टॉप पे आए या बॉटम पे आए, सॉरी टेबल के कंटेंट टॉप पे आए या बटन पे आए। जैसे ये सेल है, अगर हमने इसका साइज़ बड़ा कर दिया तो आपका कंटेंट यहाँ लिखा जाए या यहाँ लिखा जाए। लेट्स यू अलाइन द सेल कंटेंट्स इन द टेबल टू द टॉप और बॉटम। नेक्स्ट टेबल का बॉर्डर, ये होता है बॉर्डर, ये जो बाउंड्री होती है कि ये थिक होना चाहिए या थिन, आप जितनी वैल्यूज़ होगे अकॉर्डिंग टू दैट आपके टेबल का बॉर्डर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट बॉर्डर कलर, इसका कलर कौन सा हो बॉर्डर का, आपने लिखा नेवी तो इसका कलर कौन सा होगा, नेवी। नेक्स्ट है बिजी कलर, वही बैकग्राउंड, अब ये किसी भी रो या सेल का जो पीछे का होगा बैकग्राउंड कलर होगा वो कहाँ से होगा, बिजी कलर से। आपने दिया बिजी कलर इज इक्वल टू येलो। सो स्टूडेंट्स ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। अगर आप किसी भी टेबल को क्रिएट करते हो इन टैग्स का यूज़ करके बहुत ब्यूटीफुल टेबल रेडी होती है। क्लियर, यू कैन अप्लाई इट ऑल्सो। नेक्स्ट इज TR, TH, TD। स्टूडेंट्स TR मीन टेबल एंड R मीन रो। देखिए अब आपने टेबल से क्या हुआ, आपकी टेबल तो क्रिएट होगी लेकिन ये जो टेबल के अंदर रोज हैं इनके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, TR। नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब आपको TR स्टार्ट करना है, ये कंटेनर टैग है, TR से स्टार्ट होगा और आप स्लैश लगा के TR को क्लोज कर दोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी टेबल की रोज क्रिएट होंगी। लेकिन अकेली रोज से भी काम नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना है, TH का मतलब क्या होता है, टेबल हेडिंग। TH मीन टेबल का जो आप हेडिंग दोगे, जैसे हमने पीछे देखा था रोल नंबर नेम, वो क्या होते हैं, हेडिंग्स। तो हेडिंग देने के लिए आपको, जैसे आपने ये रोज़ बना दी, आपको यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग देना है रोल नंबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, TH टैग का यूज़ करते हैं। TH टैग क्या करेगा, आपका एक हेडर सेल बनाएगा, हेडिंग बनाएगा, ठीक है। TH को भी आपने स्टार्ट भी करना है और क्लोज भी करना है। आपने लिखा TH, फर्स्ट डाल दिया रोल नंबर कोई भी, फिर TH को क्लोज कर दिया, सेकंड आपने हेडिंग दिया TH नेम, फिर आपने TH को क्लोज कर दिया। बट बी केयरफुल, देखिए जो टेबल हेडिंग होगा ये किसी भी रो में बनेगा, आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो इसके लिए आपको पहले TR स्टार्ट करना होगा, टेबल रो में क्रिएट होगा ये। क्लियर, आपने टेबल रो को स्टार्ट किया, जितने भी हेडिंग्स देने हैं उनको TH टैग से दो, क्लोज करो। जब आपके सारे के सारे हेडिंग्स कंप्लीट हो जाएं तो आप TR टैग को भी क्लोज करो। ओके, नेक्स्ट इज TD टैग। TD टैग का यूज़ हम किस लिए करते हैं, अब आपकी ये रोज़ भी क्रिएट होगी और आपने हेडिंग भी दे दिया, ठीक है, आपने हेडिंग भी दे दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपकी टेबल का हेडिंग आया या टेबल आया, इनके अंदर जो वैल्यूज़ डालते हैं 1 2 या जो आप नेम डाल रहे हो उसके लिए हम TD टैग का यूज़ करते हैं। क्लियर, ये भी TR टैग में दोगे, तो TR टैग ई यूज्ड विद इन द TR टैग क्या क्रिएट करता है, डाटा सेल ऑफ द टेबल। आपने TR टैग स्टार्ट किया, लिखा TD, जो भी वैल्यू देनी है वो दो, TD को बंद करो, TD
जो भी सेकंड वैल्यू देनी है दो और TD को क्लोज करो, लास्ट में TR को क्लोज करो। ओके स्टूडेंट्स, सो विद एन एग्जाम्पल, स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल ऑन अ वेब पेज। सबसे पहले आपने नोटपैड ओपन किया और आपने क्या किया, एक कोड राइट किया। क्लियर? वो जो आप कोड राइट करोगे उस कोड में आप एक टेबल कैसे क्रिएट करो। एक टेबल को क्रिएट करने के लिए देखो, नॉर्मली बॉडी तक आपको पता है, फिर आगे आपने फ़ॉन्ट दिया और कोई भी हेडिंग दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक पी टैग का यूज़ किया। पी टैग मीन पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग को यूज़ करने के बाद आपने क्या लिखा, सॉरी इट विल टेक जस्ट अ मिनट। आपने टेबल स्टार्ट किया, ठीक है। टेबल का बॉर्डर इज इक्वल टू 2। अब आपकी जो टेबल का बॉर्डर होगा वो कितना होगा, 2। उसके बाद आपने क्या किया, TR टैग दिया। अब टेबल आपकी स्टार्ट होगी, TR मीन्स टेबल रो। अब आपकी टेबल रो के बाद आपने क्या किया, आपको पता है TH और TD हम TR टैग में देते हैं। आपने लिखा नेम। नेम के बाद आपने स्टूडेंट्स TH आपने हेडिंग दिया नेम, टेबल हेडिंग को क्लोज किया। फिर आपने दूसरा हेडिंग दिया स्पोर्ट्स और आपने टेबल हेडिंग को क्लोज किया। फिर आपने अचीवमेंट दिया रिमार्क्स, फिर आपने टेबल हेडिंग को क्लोज किया। फिर आपने क्या किया, TR को क्लोज कर दिया। क्लियर? आफ्टर दैट आपने TR को स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता है जो टेबल हेडिंग है और जो टेबल डाटा है उसको हम TR टैग के अंदर ही देते हैं। आपने नेक्स्ट TR स्टार्ट किया, नेक्स्ट टेबल रो में जाएगा। फिर आपने TD टेबल डाटा दिया, सचिन तेंदुलकर, जो भी वैल्यूज़ डालनी थी आपने सारी की सारी वैल्यूज़ डाल दी विद द यूज़ ऑफ TD टैग। और जैसे जैसे आपकी वैल्यूज़ कंप्लीट होती गई आप TD स्टार्ट करते गए और TD को क्लोज करते गए। लास्ट में आप क्या करोगे, आपकी जितनी भी एंट्रीज है सारी की सारी एंट्रीज क्लोज हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप इनको क्लोज कर दोगे। तो देखो इसकी आउटपुट कैसे आएगी, दिस वे। आपने एक हेडिंग दिया यूजिंग द टेबल TR, TH एंड TD टैग्स टू क्रिएट। आपने दिया था कि एक आपकी टेबल क्रिएट हो जिसके अंदर 3 हेडिंग्स हो, ये वाले हेडिंग्स। आपके हेडिंग्स रेडी हुए, नेम, स्पोर्ट्स, गेम्स, अचीवमेंट्स। फिर आपने TD टैग का यूज़ करके ये इन सब की वैल्यूज़ दी थी, तो इन सब की वैल्यूज़ आ गई। क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन create a table with the use of TR, TH and TD tag. Clear? Next is the attribute of TD and TH tag. अब हमने TD tag और TH देखा था कि हेडिंग देने के लिए और डेटा देने के लिए। नाउ attributes of TD and TH tag. फर्स्ट इज रो स्पैन एंड सेकेंड इज कॉलम स्पैन। देखिए रो स्पैन क्या होता है, आपकी कोई भी ये रो जा रही है, ठीक है, ये रो जा रही है और आप क्या कर रहे हो, रो स्पैन का यूज़ करके जो आपकी रो थी उसको एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब आपका ऐसे था, आपने लिखा कुछ, आप ये इसमें नहीं आ रहा तो आप इसको यूँ एक्सटेंड करना चाहते हो, ठीक है। तो एक्सटेंड करने के लिए अगर आपको कोई भी रो को वर्टिकली एक्सटेंड करना है, रो आपकी हॉरिजॉन्टली जा रही है, आपने लिखा इसके अंदर क्लास, तो देखिए क्लास का CLA आया, इसमें डबल S नहीं आया, तो आप इसको क्या करना चाहते हो, वर्टिकली यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कॉल स्पैन, ये एट्रीब्यूट से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉलम को आप हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप कॉल स्पैन का यूज़ करोगे। विद एन एग्जाम्पल वी विल सी हाउ इट वर्क्स। अंडरस्टैंडिंग रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। तो देखिए द रो स्पैन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग इज यूज टू स्ट्रेच अ कॉलम वर्टिकली। एक कॉलम ऐसे जा रहा था, कॉलम यही होता है वर्टिकली, आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ तक लाना चाहते हो, तो हम रो स्पैन का यूज़ करेंगे। आपने एक टैग दिया रो स्पैन इज इक्वल टू 3। तो देखिए आपको पता है रो स्पैन या तो टेबल हेडिंग में दे सकते हो या TD टैग में दे सकते हो। तो आपने TD में लिखा रो स्पैन इज इक्वल टू 3, उसके बाद आपने जो भी वैल्यूज़ देनी थी दे दी। लिखा फ्रूट्स आई लाइक द मोस्ट, मेन इंपॉर्टेंट यही देखो, फ्रूट्स आई लाइक द मोस्ट, आपने 3 रोज को क्या कर दिया, स्पैन कर दिया। तो देखिए आपके पास ये वैल्यूज़ मैंगो बनाना ये जो आ रही हैं, लेकिन हमने जो रोज स्पैन का किया था
आपके पास फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये एक रो और है हमारे बीच में। तो आपने इनको स्पेन करके क्या लिखा, फ्रूट्स आई लाइक द मोस्ट। तो आपकी रोज क्या होगी, स्पेन होगी, और ये एक ही कॉलम में है, फ्रूट्स आई लाइक द मोस्ट। दिस इज द यूज ऑफ रोज स्पेन। क्लियर। नेक्स्ट इज कॉल स्पेन। तो कॉल स्पेन टैग भी TH और TD के साथ यूज़ होता है। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको व्हेन वी वांट टू हैव अ पर्टिकुलर टेबल कॉल स्पेन और क्रॉस ओवर मोर देन वन और कॉलम, आपको एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को स्पैन करने हैं, उसके लिए आप कॉल स्पेन का यूज़ करते हो। आपने इसको क्या किया, TR स्टार्ट किया और TH हेडिंग में दिया कितने, 2। तो देखिए ये जो लेफ्ट वाला ये 2 कॉलम्स को स्पेन करेगा। अगर आपने दिया 4 तो ये 4 को करेगा। नेक्स्ट लाइन में 4 दिया हुआ है, इसमें देखो तो इसमें 4 आपके कॉलम्स को स्पेन करके लिखा गया, दिस सेल स्पेन्स 4 कॉलम्स। यू कैन डू इट प्रैक्टिकली, दैट विल बी मोर क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये या तो TH के साथ यूज़ होंगे या TD के साथ यूज़ होंगे बस। बाकी आप अप्लाई करके देखना ना, वैल्यूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन गिव। नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग इन अ टेबल। मोस्टली मैंने आपको जो फर्स्ट पेज पे बताया वही है सारा के सारा, वहीं क्लियर हो गया। फिर भी हम अगेन, सेल पैडिंग रेफर्स टू द इनर स्पेस, इनर जो फ्री स्पेस है दैट ईच सेल ऑफ अ टेबल हैज़ इट्स पैडिड बॉर्डर। देखिए ये कोई भी सेल है और ये सेल का कंटेंट है नेम। तो सेल पैडिंग क्या हुआ, ये आपका कंप्लीट सेल है, कहीं से भी टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, जो भी टेक्स्ट के बीच में और सेल के बीच में स्पेस है दैट इज सेल पैडिंग। एंड सेल स्पेसिंग क्या होता है, आपका एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस है, ये आपका फर्स्ट सेल है, ठीक है, ये सेकंड सेल है, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज सेल स्पेसिंग। आप इनकी वैल्यूज को 0 करोगे तो इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, 1 करोगे तो लिटिल बिट होगा, जैसे जैसे वैल्यूज को एक्सटेंड करोगी वैसे वैसे सेल्स के बीच में स्पेस मोर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी डिस्कस्ड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। आज का आपका प्रैक्टिकल क्या रहेगा, आप स्टार्टिंग से टेबल टैग से लेकर TR, TH, TD, रो स्पैन, कॉल स्पैन और बाकी जितने भी हमने एट्रीब्यूट स्टडी किए हैं इनको अच्छे से रीड करोगे और इनकी प्रैक्टिकल करोगे। थैंक यू क्लास।